हेलो वीवर्स, नमस्कार। मैं हूं कमलेश गुप्ता और आपके पसंदीदा चैनल आई एम फ्यूचर विजन में आपका स्वागत है। आज बड़ा मंगलवार है, तो हम मंगल ग्रह के बारे में ही बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं देता हूं और हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बड़े मंगलवार, आज पहला बड़ा मंगलवार है 12 मई को, दूसरा है 19 मई को, तीसरा है 26 मई को और चौथा और लास्ट 2 जून को होगा। ये बड़े मंगलवार स्पेशली हनुमान जी के लिए बहुत अच्छा माने जाते हैं, उनकी उपासना के लिए माना जाता है और समस्त समस्याओं और बीमारियों को आप हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जी की कृपा से आप दूर कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो आप अपने गेट पे लगा सकते हैं या फिर अपने मंदिर में रख सकते हैं। और ये माना जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप है वो 5 दिशाओं में कवर करता है। उनका एक फेस ईस्ट डायरेक्शन में होने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दूसरा फेस उनका साउथ दिशा में होता है, जिससे आपको विनर बना सकती है, नेम फेम देती है। तीसरा जो उनका फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, जो आपको इविल आई से, ब्लैक मैजिक से बचाती है। और चौथा उनका नॉर्थ उत्तर दिशा में जो फेस है वो आपको धन प्राप्ति कराता है। और पांचवा जो उनका ऊर्ध्वमुखी है, टुवर्ड्स स्काई जो उनका फेस है, वो आपको ढेर सारा ज्ञान, नॉलेज देता है। तो इस तरह से आप जो है पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाकर उनकी कृपा कई डायरेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे महीने में आपको बैगन नहीं खाना, क्योंकि ये माना जाता है बैगन खाने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। दूसरा, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आपको अगर कोई भी बीमारियां या समस्याएं चल रही हैं तो एक मुट्ठी काले तिल लेकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाकर आप इसको बाहर मंगलवार को फेंक सकते हो। इससे सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। ये एक तरह से ब्लैक मैजिक भी ख़त्म करने का उपाय है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो हम लोग एक उपाय करवाते हैं कि जिसमें जैसे कोई 50 वर्ष का है और उसको प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप उनके नाम पे 50 तंदूर रोटी बनवाकर मंगलवार को गाय को खिला सकते हैं। या जन्मदिन में जितने वर्ष का वो बंदा है उसको आप खिला के एक पूरे साल की हेल्थ इश्यूज से आप फ्री हो सकते हो। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, तो अब हमें ये समझना है कि आपके चार्ट के अनुसार क्या मंगल की पोजीशन आपको डोमिनेट कर रही है या आप मंगल प्रधान व्यक्ति हो। अब इसको अगर हम ज्योतिष विज्ञान से समझते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर मंगल का बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपके मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, या मेष लगन है या वृश्चिक लगन है, तो आप में मंगल की पावर ज़्यादा है। या मकर लगन में या मकर राशि में मंगल बैठा हुआ है तो उच्च का मंगल हो जाता है, जिससे मंगल की पावर बढ़ जाती है। या फिर आपके जन्म के समय चंद्रमा मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, अगर उसमें बैठा हुआ है, जो कि चित्रा नक्षत्र का स्वामी है मंगल, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है। इन चंद्र नक्षत्रों में अगर आपका जन्म होता है तो मंगल आपके लिए, मंगल की कृपा बनी हुई है, मंगल आपका मजबूत है। अच्छा, ये कैसे पकड़ेंगे कि हमें मंगल के एट्रीब्यूट, सिग्निफिकेशंस क्या है, जिससे पता चलेगा कि आपको मंगल रूल कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होता है कि आपके अंदर एग्रेशन कितना है, क्योंकि मंगल एग्रेशन देता है। मंगल आपको सोशल प्लैनेट है, तो ये सोशल एक्सट्रोवर्ट करता है, सोशल स्किल देता है, आपको एम्बिशियस बनाता है। यहाँ तक कि मंगल एक एनर्जी का प्लैनेट है, मंगल आपको एक पैशन देता है और आप एक एडवेंचरस होकर एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देता है। तो अगर हम इस चीज़ को
ये जो सिग्निफिकेशन मैंने बताया, और आपको और ज़्यादा अगर पकड़ना है कि मंगल, तो कैरियर वाइज हम देख सकते हैं कि मंगल एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा यूज होती है वो कैरियर ये देता है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि मंगल प्रधान व्यक्ति जो है, या मंगल जिन पे डोमिनेट कर रहा है, रूल कर रहा है, वो लोग जो है आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। तो इस तरह की जो ये फील्ड है, या डॉक्टर भी बनाता है, सर्जन, और इंजीनियर विशेषकर स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर ये बनाता है। तो ये जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या सर्जन हैं, या रेस्टोरेंट का बिजनेस भी देता है, या पुलिस, आर्मी या स्पोर्ट्स में है, तो आप समझ लो कि उनका मंगल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी पोजीशन का मंगल है। तो इससे ये पता चल जाता है। अब अगर इनमें कोई समस्याएं आ रही हैं, तो या मंगल कमज़ोर हो रहा है, तो मंगल कई तरह की प्रॉब्लम्स भी देता है। जैसे कि वो इंजरी करा सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है, लेथार्जिक बनाता है, एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, लीगल डिस्प्यूट देता है, एनिमीज बढ़ा देता है, ब्लड डिसऑर्डर देता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हो कि मंगल डाउन है। तो जैसे मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, या एनिमी प्लैनेट में होता है, तो भी एनिमी साइन में होता है, तो भी ये कमज़ोर हो जाता है और ये समस्याएं देता है। तो फिर ये जैसे कि आपके बड़े मंगलवार चल रहे हैं, तो इसमें आप बहुत से उपाय, जो अच्छे अच्छे उपाय मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये करके आप इनसे बच सकते हो। मंगल चूँकि प्लैनेट कंपटीशन का भी है, तो जो लोगों को जो कंपटीशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसका मतलब मंगल को एनर्जी अच्छी है, और मंगल को आप मजबूत भी कर सकते हो। अब जो है, अगर हम इसको वास्तु की नज़र से देखते हैं, तो आप ये देखो कि साउथ डायरेक्शन में, जैसे आप जिस घर पे रहते हो, अगर आप साउथ फेसिंग मकान में रहते हो, और आप प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, प्रॉपर्टी खूब बना लेते हो, प्रॉपर्टी के लिए भी मंगल माना जाता है अच्छा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं साउथ में एक्सटेंशन हो सकता है, ओपन हो सकता है, या साउथ डाउन हो सकता है। तो वहाँ पे फिर आप हनुमान जी का एक झंडा लगा के उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। ये वास्तु के अकॉर्डिंगली आप कैसे मार्स की एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर हम पॉमिस्ट्री या हस्तरेखा की बात करते हैं, तो उसमें देखिए 2 मंगल होते हैं, और इसमें आप एक ये जो है लोअर मार्स होता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ आपका बताएगा, और ये आपका अपर मार्स है, जो मेंटल स्ट्रेंथ, जो करेजियस बनाता है, बोल्डनेस देता है। साथ में ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के पैरेलल में एक मार्स लाइन होती है। मार्स लाइन जिन लोगों के हाथों में होती है, तो ये माना जाता है कि मंगल उनका बहुत अच्छा है, डोमिनेट करता है। जैसे मैंने फील्ड बताया पहले, उन फील्डों में ये मदद करता है, उनकी बहुत ही डायनेमिक होते हैं, और अच्छी एनर्जी होती है, ड्राइव अच्छा होता है, ये सब बातें होती हैं। अब अगर हम इसी मंगल को हमें पकड़ना है, हमें कि फेस रीडिंग में कैसे होगा उनका चेहरा, फेस में ऐसे कौन से फीचर्स होंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका मंगल काफ़ी डोमिनेट कर रहा है, रूल कर रहा है। तो आप चिन्ह की पोजीशन को देखो। चिन्ह 3 तरह की होती है, एक पॉइंटेड चिन्ह होती है, लो एनर्जी, एक राउंड चिन्ह होती है, मीडियम एनर्जी, और एक स्क्वायर चिन्ह होती है। स्क्वायर चिन्ह होती है जो चिन्ह का काफ़ी बल्कि होता है, वेटी होता है, एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब लोअर जोन में चिन्ह की पोजीशन और जॉ लाइन वाइड होना ये शो करता है कि उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी मंगल की ऊर्जा ज़्यादा है, मंगल प्रधान व्यक्ति है। तो आप फेस रीडिंग में भी जान सकते हो कि मार्स की एनर्जी, और इससे आप उनका उसका एनर्जी लेवल पता कर सकते हो। और ये भी पता कर सकते हो, जो भी मैंने फील्ड बताया, कि या आर्मी में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में, या इंजीनियर बन सकता, सर्जन बन सकता है। इस तरह के मंगल के दूसरे ग्रहों के कम्बिनेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो जो बर्थ डेट से भी आप पकड़ सकते हो, जो लोग 9, 18 और 27 डेट में जो पैदा हुए हैं, उनका नंबर 9 होता है। जो बर्थ नंबर, जो टैलेंट है उनके पास 9 नंबर की, 9 नंबर टैलेंट यानी हाई एनर्जी लेवल, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी, जो लोग एक तरह से बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, संगठन बना लेते हैं, और यहाँ की इवन बहुत ईजिली जो है लोगों को लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी की वजह से। या डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 आता है। अगर डेट ऑफ बर्थ, डेट और मंथ एंड ईयर का टोटल करते हो आप, 9 आता है, तो इट मीन्स वो लाइफ मिशन है, लाइफ पाथ है। उसको क्या है, 9 नंबर जब लाइफ पाथ में आता है, तो एक जो है आप ग्लोबल लीडर, एक आप समझ ग्लोबल लीडर तैयार करता है, क्योंकि एक बड़े उद्देश्य के लिए, जो कि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत हाई लेवल टास्क लेके चलता है, और लोग उसकी हेल्प भी करते हैं। तो ये बात आती है कि जैसे हम न्यूमरोलॉजी से कैसे पकड़ सकते हैं। अब हमें आते हैं, देखो ग्राफोलॉजी विज्ञान, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही प्लैनेट का इसको आप कितने विज्ञान से पकड़ सकते हो।
अगर हम चलते हैं ग्राफोलॉजी में, तो ग्राफोलॉजी में क्या देखो, मार्स में अगर एनर्जी है तो एनर्जी का मतलब क्या है, राइटिंग स्पीड तेज हो जाएगी, आई डॉट ना लगा के वो डैश हो जाएगा, इसका वो भाग रहा है। इट मीन जितना मोर स्पीड होगी मोर एनर्जी होगा, मोर ड्राइव होगा, तो उनका जो थिंकिंग पावर भी तेज होगा, उनका डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होगा। तो ये सब आप ग्राफोलॉजी से एम जब बनाते हैं तो अगर राउंड बनाते हैं तो स्लो स्पीड है, लेकिन मंगल वाले क्या करते हैं, एंगुलर एम बनाते हैं। तो एंगुलर एम जल्दी जल्दी ही बनेगा, उसमें कर्व नहीं बनेगा। तो एंगुलर जब एम आप राइटिंग में देखते हो तो आप समझ सकते हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर आप देखोगे तो सारे एंगुलर हैं। इट मीन्स क्या है कि उनके अंदर मंगल की एनर्जी है, तो एग्रेशन भी है देखो, और उनकी ड्राइविंग फोर्स भी है, एनर्जेटिक है इस एज पे भी। तो इस तरह से हम ग्राफोलॉजी पकड़ सकते हैं। अच्छा, अगर मंगल कमज़ोर होता है, यह मंगल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो दोष है वो मांगलिक दोष माना जाता है। तो मांगलिक दोष जो कि एट द टाइम ऑफ मैरिज चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि ये माना जाता है अगर मांगलिक दोष नलीफाई नहीं होता है तो आफ्टर मैरिज अनहैप्पीनेस, क्वारलिंग एंड इस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, एक्सीडेंट कराता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अब मांगलिक दोष को भी अगर आपको दूर करना है तो फिर हमें कोई भी मंगल अगर नेगेटिव है तो हमें भी उसका डोनेशन करना पड़ता है। तो डोनेशन में जैसे मसूर की दाल आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है ना, तो या हनी डोनेट कर सकते हो, गुड़ का डोनेशन कर सकते हो, कॉपर का डोनेशन कर सकते हो। लेकिन अगर पॉजिटिव मार्स है तो आपको ये डोनेट नहीं करना। आप क्या करोगे, उस मंगल को और ज़्यादा पावर में लेने के लिए कॉपर की रिंग पहन सकते हो, कॉपर यूटेंशियल में पानी रख के आप उसको पी सकते हो। तो इससे क्या मंगल की रेंज बढ़नी शुरू हो जाएगी, एनर्जी लेवल हाई होगा और आप अपने टास्क को कंप्लीट करोगे। क्योंकि ये देखो भी चैलेंजेस देता ही है, और लाइफ में चैलेंजेस को विन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करके चल सकते हो। एक हनी की बोतल 1 kg की आप लाइए, अपने किचन में रख लीजिए, और इसके दिन तो इससे क्या हो जाएगा कि आप ये बड़े मंगलवार चल रहे हैं तो एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप इस मंगलवार को, चलो नहीं तो अगले मंगलवार को आप जो है 1 kg हनी साउथ डायरेक्शन ऑफ द किचन, साउथ वाल में आपको रखना है। इससे क्या है, मंगल की एनर्जी इंस्टॉल हो जाएगी और फिर आप जो है एग्रेसिवली अपने टारगेट को हिट कर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, आपको उपाय भी बताया मैंने, आपको सिग्निफिकेशन भी बताया। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।